सिर्फ 10 मिनट की देरी और एक जिंदगी खत्म हो गई। क्या एक एग्जाम इतना बड़ा है कि उसके लिए अपनी जान दे दी जाए? ये सवाल अब उठ रहा है क्योंकि एक स्टूडेंट ने बहुत गंभीर कदम उठाया अपनी जान देने का। ये खबर आई बिहार के पटना से, जो झकझोर देने वाली है। पटना जिले के मसौड़ी से ये दिल दहलाने वाली खबर आई जिसने हर पेरेंट को, हर स्टूडेंट को सख्ते में डाल दिया है। मैट्रिक की परीक्षा हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ऐसा पड़ाव जो लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा होता है, लेकिन इसी परीक्षा के तनाव के चलते एक मासूम छात्रा ने अपनी जान ले ली। मंगलवार का दिन था। पटना के मसौड़ी में खैरजवा गांव की रहने वाली ये छात्रा थी जो कि अपनी मैट्रिक परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर बड़नीजा की तरफ जा रही थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उसे टाइम लग गया। टाइम उम्मीद से ज़्यादा, यानी अनुमान जो था टाइम का, उससे ज़्यादा लग गया और वो एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंच नहीं पाई। जब सेंटर पर पहुंची तो गेट बंद हो चुका था। वहाँ जो मैनेजमेंट थे, वहाँ जो स्कूल स्टाफ थे, वो लगातार बार बार कहती रही कि प्लीज़ मुझे एंट्री दे दीजिए। एंट्री देने से स्टूडेंट को मना कर दिया गया। 1 साल की मेहनत थी, सपनों का बोझ था और अचानक ये सब कुछ खत्म होने का एहसास, ये सदमा ये लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। पेरेंट्स ही बता रहे हैं कि वो जब घर लौटी तो काफ़ी देर तक रोती रही। परिवार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा बिखर गई थी। कुछ देर बाद वो बिना बताए घर से निकल गई। पटना गया रेलखंड के पास जाकर वो ट्रेन की चपेट में आ गई, यानी कि उसने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आप जानते हैं ट्रेन से कितने भयानक एक्सीडेंट होते हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यूडी केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच अभी चल रही है। इस घटना के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या परीक्षा केंद्रों को ट्रैफिक जैम जैसी जो अप्रत्याशित स्थिति होती है, जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, क्या उसमें थोड़ा सा ढीलापन नहीं देना चाहिए? क्या अलाउ नहीं करना चाहिए था? क्या छात्रों के मानसिक दबाव को हम गंभीरता से ले भी रहे हैं या नहीं? हमारा सिस्टम इतना खोखला क्यों है? सिचुएशन को ध्यान में क्यों नहीं रखता? ये मुद्दा अब विधान परिषद तक पहुंच चुका है, जहां नेताओं ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। मेरा सवाल आपसे यही है, इसे सिर्फ एक खबर की तरह मत लीजिए। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। समाज के सामने खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम के तनाव से गुजरते हैं। कई बार छोटी सी असफलता, यानी वो सक्सेस नहीं हो पाते, तो जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक परीक्षा पूरी जिंदगी नहीं होती, ना हो सकती है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, 1 साल, एक पेपर या फिर एक रिजल्ट आपका पूरा भविष्य तय नहीं करता। अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए। उन्हें ये भरोसा दीजिए कि अगर आप असफल भी हो जाएं तो ये पार्ट है लाइफ का। ये ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ निकल जाएगी। और अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं तो नियमों के साथ में थोड़ा सा सेंसिटिव रहना ज़रूरी है। कोई लेट आए तो एग्ज़ाम देने के लिए दरवाज़ा खोला जा सकता था। ये घटना हम सबको झकझोर देने के लिए काफ़ी है और कई सवाल भी उठा रहे हैं हम। ज़रूरत है हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही सीरियसली लें जितना वो अपनी पढ़ाई को लेकर रहते हैं, या फिर ऐसी घटनाओं पर अपनी जान देने का सोच लेते हैं और कई बार तो जान दे भी देते हैं। इस खबर को लेकर आपके जहन में ख्याल क्या आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की बाकी खबरों के अपडेट के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।